हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 वर्णमाला। ये हिंदी ग्रामर की बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे की सारी क्लासेस में बच्चों को करवाए जाएंगे। तो इस चैप्टर के कंटेंट को बच्चे को किस तरह से इजी और इंटरेस्टिंग वे में लर्न कराया जाए ताकि वो लाइफ लॉन्ग इस चीज को याद रख सके, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब यहाँ बच्चे को बताइए कि तुम अपने आसपास जितने भी पशु पक्षी जानवर देखते हो या हम भी जो कुछ बोलते हैं तो वो हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है बेसिकली वो क्या है? ध्वनि है। और इन ध्वनियों के मिलने से ही शब्द बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, घास। अब अगर घास को और तोड़ना हो, इसके टुकड़े करने हो तो घा और स हो जाएगा। अगेन घा को भी हम और तोड़ सकते हैं, घ प्लस आ, और स को तोड़ सकते हैं स और अ। तो इस तरह से घास किससे मिलकर बना हुआ है? घ आ स अ, इन चार वर्णों से मिलकर घास बना हुआ है। इसी तरह से अगर माता देखा जाए तो माता में माँ ता, म बना हुआ है म और आ से, ता बना हुआ है त और आ से। तो ये भी माता भी चार वर्णों से मिलकर बना हुआ है और इन वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता। तो इन ध्वनियों को ही हिंदी व्याकरण में वर्ण कहते हैं। और शब्दों को बनाने के लिए वर्णों को मिलाया जाता है। जैसे घास के लिए घ आ स अ मिलाया गया, माता के लिए म आ त आ मिलाकर माता बनाया गया। तो शब्द कैसे बन रहे हैं? इन वर्णों को मिलाकर। और वर्ण क्या है? वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के दो प्रकार हैं। बच्चों ने क्लास 1 और 2 में पढ़ा हुआ है, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी जब ये बोलते हैं हम तो ये हमारे अंदर से बिना किसी रुकावट के निकलता है। अब बच्चे को बोल कर देखने को बोलिए, जैसे अ, यहाँ ध्वनि कहीं रुक नहीं रही है, आ, तो ये कंठ से अंदर से डायरेक्ट बाहर निकल रहा है, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली बाहर निकल रहा है बिना किसी रुकावट के, इसीलिए ये स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से औ तक अंग और अह लिखते साथ हैं स्वरों के, पर ये स्वर नहीं होते हैं। ये बच्चे को याद रखना होगा। इसे बोलते हैं अयोग वाह। अयोग वाह होते हैं ये, इसको मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगी। अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, इनको छोड़कर अ से अ तक 11 स्वर होते हैं हिंदी में। ये बता दिया आपने। नाउ व्यंजन। व्यंजन जस्ट स्वर से अपोजिट होते हैं। इनको बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मार्ग में रुकावट होती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, इनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे क, तो क में अ छुपा हुआ है। ख, यहाँ भी ख में अ की साउंड आ रही है। तो ये हो गया व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है और इनकी संख्या हिंदी व्याकरण में 33 होती है। ये हो गए स्वर और व्यंजन। अब वर्णमाला। तो स्वर और व्यंजन वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे अ आ ई ये बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उन्हें पता है। यहाँ बच्चे आगे की क्लासेस में भूल जाते हैं कि क ख ग घ के बाद च छ ज झ है, फिर ट ठ ड ढ है या त थ द द है। तो इसके लिए व्यंजन वर्णों को इस तरह से लिखिए और बच्चे को बताइए कि तुम्हें केवल इसके स्टार्टिंग लेटर के 3 वर्ड कचट और तप याद रखना है। कचट और तप, इन 2 वर्ड्स को याद रखो। सारे व्यंजन याद रहेंगे सीक्वेंस में, क्योंकि आगे की क्लास में जब बच्चे इसकी प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो फिर वो यहाँ भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनका क्रम क्या होगा। तो याद रखना है कचट तप, इसका सीक्वेंस हो गया। और इनके लास्ट वाले सारे वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं, ये भी बता दिया आपने। नाउ ये हो गए 5-5 के पेयर में 25 और नीचे 4-4 वाले 2 हो गए 8, तो 25 और 8 हो गए 33। इनकी संख्या हो गई 33 व्यंजन। और ये हो गई व्यंजन वर्णमाला। यहाँ एक नया टर्म आता है संयुक्त व्यंजन। 4 बच्चों ने छ त्र ज्ञ श्र पढ़ा हुआ है, उन्हें बताइए कि इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये 1.5 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, एक आधा और एक पूरा। जैसे छ बना हुआ है आधा क और श से। एग्जाम्पल हो गया पक्षी, कक्षा, तो यहाँ आधा क
और पूरा श है। त्र आधा त और पूरा र से मिलकर बना हुआ है, जैसे मित्र। ज्ञ आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है, जैसे ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक। और श्र आधा श और पूरा र से मिलकर बना है, जैसे श्रम या परिश्रम। इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बच्चों को इन तीनों श के उच्चारण को क्लियरली एक्सप्लेन करिए। श, स और श। बच्चे क्या बड़े भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही इनके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जरूर बताइए, क्लियर करवाइए। यहाँ बच्चे श्र और श्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। श्र श्रम वाला और श्री श्रृंखला वाला। तो श्रम का श्र बना हुआ है आधा श और पूरा र से, और श्री बना हुआ है आधा श और री से। ये बच्चे को जरूर क्लियर करिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि श्र और श्री अलग अलग चीज है। इसी तरह से बच्चे ग्रह और गृह में भी मिस्टेक करते हैं, तो ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो पढ़ाते समय जरूर बच्चे को समझाइए, एक्सप्लेन करिए। ये हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। अब पढ़ते समय बच्चे को कुछ और संयुक्त व्यंजन भी दिखने को मिलते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ते समय आधा श और त मिलता है। मच्छर या अच्छा पढ़ते समय आधा च और छ मिलता है। इसी तरह से प्यास या प्याज में आधा प और य मिलता है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। इसी तरह से रस्सी में भी संयुक्त व्यंजन है, आधा श और पूरा श। पत्ता आधा त और पूरा त। लड्डू आधा ड और पूरा ड। तो ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ एक ही व्यंजन के आधा और पूरे को संयुक्त किया गया है, इसे बोलते हैं द्वित व्यंजन। खैर ये आगे की बात है, बच्चे को अभी नहीं समझाइए, मेनली उन्हें बताइए कि 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ स्र भी कई ग्रामर बुक में अलग किया गया है, बताया गया है कि ये मिश्रित व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में ही है, लेकिन स्र को मिश्रित व्यंजन भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो ये सारी चीजें बच्चे को पढ़ाते समय धीरे धीरे बताते जाइए, क्योंकि आगे की क्लासेज में उन्हें ये करना ही है। तो कहानी की तरह एक एक चीज उनको बताइए, एक्सप्लेन करिए, इसमें उनका इंटरेस्ट जगेगा और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये आगे की क्लासेज में भी बच्चों को काम आने वाले हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सारे आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। नाउ अयोगवा। अब जो अंग और अह रह गया था, स्वर में जिनको नहीं लिखा गया था, इनको क्या बोल रहे थे? अयोगवा। और ये अंग, और इसे बोलते हैं अनुस्वार। अंग अनुस्वार, जैसे गंगा, पतंग। और अह विसर्ग कहलाता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः, स्वतः, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। तो ये अंग अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है, और इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है, जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, ये अयोगवाह हैं। नाउ अनुनासिक एक नया टर्म आया है, नव विकसित स्वर बोलते हैं इसे। इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे चांद, अंगूठी, आंख, और इनका इस तरह से चंद्र बिंदु बनाकर लिखा जाता है। नाउ आगत ध्वनियां। आगत यानी आया हुआ, तो जो ध्वनियां विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गई है, उन ध्वनियों को आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे आगत स्वर हो गया अ, और इसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से, बिना बिंदु वाला चंद्र। इसके एग्जाम्पल हो गए डॉल, बॉल। इसी तरह से एग्जाम्पल आगत व्यंजन का ज और फ। यहाँ ज के और फ के नीचे एक डॉट लग जाता है, तो ये बन गया आगत व्यंजन। और इसके एग्जाम्पल हो गए राज, फन। अब मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा कहते हैं। जैसे अ तो नहीं, आ का मात्रा ये होता है डंडा, ई की मात्रा इस तरह से, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से, री की मात्रा ये हो गई, ए ओ और औ, सारे स्वर की मात्रा इस तरह से हो गई। और यहाँ सबसे पहला स्वर अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो टोटल मात्रा की संख्या क्या हो गई? 10, क्योंकि टोटल स्वरों की संख्या 11 थी और स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा की संख्या 10 हो गई। ये भी बता दिया आपने। अब र के विभिन्न रूप भी इसी चैप्टर में कराया जाता है, तो र के विभिन्न रूप बच्चों को किस तरह से समझाया जाए और वर्कशीट भी उसके किस तरह से बनाया जाए, उस पर मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से अब बच्चे को ये समझा सकती हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए आज मैं इसको यहीं रोक रही हूँ। इस चैप्टर की प्रैक्टिस वर्कशीट में आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी, तो
स्टे ट्यून्ड। और आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।